आज के टॉपिक में आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बारे में ही बात चल रही है कि छोटे होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एग्जांपल दे देकर आपको मैं बताऊंगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, और स्पेसेस बिटवीन देम, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये शायद अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी। कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ये तो बता दिया मैंने आपको ना, लिक्विड का भी बताया और गैस का भी बताया। स्पेसेस वाले में क्या होगा ना कि स्पेस होने की वजह से ही वाटर में कुछ और हम डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे वाटर अगर हमने लिया ना, वाटर अगर हमने लिया है, इसमें अगर हम कुछ डाल पा रहे हैं तो जब इनके बीच में गैपिंग है पार्टिकल्स में तभी तो डाल पा रहे हैं, वरना हम कैसे डाल पाते। अभी इस चौक के अंदर हम कुछ डाल कर दिखाएं, नहीं है स्पेस ना, तो बनाना पड़ेगा स्पेस इसमें कुछ डालने के लिए। पर इसमें तो ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी डाल दे, छोटा बड़ा मोटा पतला जो मन करे वो हम डाल दें, इसमें चला जाता है। तो इसको मैं अच्छे से आपको अभी बताती हूँ। अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी अभी मैंने आपको नहीं बताया, ये भी मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे मैग्नेट काम करता है ना, कि जो मैग्नेट है उसके पास आप लोहे को ले जाइए तो अट्रैक्ट कर लेता है ना, वैसा ही एग्जांपल आपको इसमें मैं बताऊंगी। अभी सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ वेरी वेरी स्मॉल वाला। कितने ज़्यादा स्मॉल हो सकते हैं आप सोच नहीं सकते। इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया है कि पोटेशियम पर मैग्नेट को लिया है, जिसको मैं ppm लिख रही हूँ, जो कि केमिस्ट्री में आपको पार्ट्स पर मिलियन ऐसे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ppm का मतलब है पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि पर्पल कलर का होता है, डार्क कलर होता है बिल्कुल। इसको ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसमें उसके 4-5 क्रिस्टल को हम डाल देंगे। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो यहाँ भी मूव ही कर रहे हैं, और मूव करते करते इस क्रिस्टल को वो हिट करेंगे, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल धीरे धीरे पूरा वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। धीरे धीरे, अगर जल्दी डिजॉल्व करना है तो आप कुछ लेकर लकड़ी उकड़ी उसको हिला दीजिए तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोड़ भी देंगे तो धीरे धीरे ऐसे ये डिजॉल्व सारा हो जाएगा, एकदम डार्क कलर। फिर ये धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाएगा, बस आप उसको छोड़ दीजिए, पूरा डार्क कलर हो गया बिल्कुल। अब इसका 10 ml लीजिए, छोटा सा 10 ml थोड़ा सा होता है, और इसमें डाल दीजिए ना, इसमें आपने इसको डाल दिया। और 90 ml बहुत ज़्यादा होगा, 10 ml से उसमें पूरा पानी भर दीजिए। फिर से जो पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ से डार्क वाला आपने लिया था, इसमें पूरा ये डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस बार कलर पहले वाले से हल्का रहेगा। फिर यही काम आप नेक्स्ट बीकर में करिए। यहाँ DIL का मतलब है डाइल्यूट। जब हम किसी चीज़ में पानी डालकर उसको पतला करते हैं, इसको हम डाइल्यूट करना कहते हैं। यहाँ पर भी हम लोग पानी डाल रहे हैं, तो यानी इसको भी हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। किसी गाढ़ी चीज़ को भी पतला करते हैं तो उसको भी डाइल्यूट करना कहते हैं। यहाँ पर हम कलर के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, कलर को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी डाइल्यूशन ही है। बस पानी आप किसी भी चीज़ में ऐड कर रहे हैं तो उसको हम डाइल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूट करना कहते हैं। अब इसका 10 ml आप लीजिए, थोड़ा सा अमाउंट रहेगा, हल्का कलर रहेगा। फिर इसमें 90 ml आप वाटर डाल दीजिए, पर इसका कलर पहले से हल्का रहेगा। फिर आप इसका 10 ml लीजिए, इसमें थोड़ा सा रहेगा हल्का कलर, इसमें फिर से 90 ml आप वाटर डाल लीजिए, ये और हल्का कलर रहेगा। फिर आप इसी को बार बार रिपीट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा आप 50 बार करेंगे, शायद तब भी आपको पहले जैसा वाटर मिले, मतलब बिल्कुल कलरलेस, पूरा एकदम प्योर वाटर मिले, शायद ही होगा ऐसा। वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं बहुत स्मॉल होते हैं, तो हम इसको कितना भी डाइल्यूट करेंगे, कुछ ना कुछ पोटेशियम पर मैग्नेट का अंश उसमें रहेगा ही, रह जाएगा। आज के टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग होती है, स्पेस होता है, जगह होता है, इसीलिए तो हम वाटर में कोई चीज़ डालते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है, उसमें चला जाता है अंदर। स्पेस होता ही नहीं तो वो जाता ही क्यों। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इसके पहले मैंने आपको बताया कि मैटर क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वो मूव क्यों करते हैं ना। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। सबसे पहला मैटर तो मैं लेने जा रही हूँ वाटर ना, वाटर, और दूसरा मैटर क्या है, शुगर। वाटर को मैंने एक बीकर में डाला, अब यहाँ लेवल को मार्क कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे शुगर के पार्टिकल्स को, जितना आपको डालना है डाल दीजिए।
अब फिर इसको हम डिजॉल्व करेंगे। तो जब हम शुगर को इसमें डालेंगे तो मैंने आपको बताया पहले के वीडियो में कि वाटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो ये शुगर के पार्टिकल्स को हिट करेंगे ना, इनको धक्का मुक्की करेंगे, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल जो बड़ा था, मैंने यहाँ शुगर को सर्कल शेप में बना दिया। शुगर का रियल शेप क्या जो हम लोग खाते हैं स्क्वायर रहता है ना, क्यूब शेप में रहता है, तो यहाँ 2D में हम उसको स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, शुगर का एक पार्टिकल जो थोड़ा बड़ा है जो आपको दिखता है, हम लोग हाथ में भी ले सकते हैं उसको, लेकिन जब उसको वाटर के पार्टिकल्स हिट करेंगे तो वेरी फाइन पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आपको दिखेगा भी नहीं, और उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है, पूरा मीठा पानी बन जाता है। उसमें अगर आपको पसंद है नींबू डाल दीजिए ना और पी जाइए फिर उसको, बस खुश। लेकिन वॉल्यूम नॉट इंक्रीज, जब हम इसमें शुगर डाल रहे हैं तो इसका लेवल थोड़ा सा भी बढ़ नहीं रहा ना, जितना लेवल है उतना ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर हमने लिया है उसमें स्पेस है, जगह है, तभी तो शुगर के पार्टिकल छोटे होके वहाँ चले गए ना। और भी आपको डालना है और भी शुगर डाल दीजिए, और मीठा पीना है, जिनको ज़्यादा मीठा पसंद होता है वो टेस्ट कर करके उसमें चीनी मिलाकर पीते रहते हैं, फिर भी नहीं लेवल इंक्रीज हो रहा है। मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, अच्छा खासा स्पेस होता है कि हम उसमें शुगर को, सॉल्ट को, जो डिजॉल्व होने वाली चीज़ है उनको डिजॉल्व कर सकते हैं ना, जो डिजॉल्व हो जाए। अब आप ऐसा मत करिएगा कि इसमें पत्थर बड़े बड़े डालने लगिए, पत्थर डालेंगे तो उसका लेवल बढ़ने लगेगा ना। उसका लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पत्थर का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा। अगर वो भी डिजॉल्व हो जाता ना तो भी लेवल नहीं बढ़ता उसका। आप कोई डिजॉल्व होने वाली चीज़ डालिए तो नहीं लेवल बढ़ेगा, लेकिन अगर नहीं डिजॉल्व होने वाली चीज़ आप डालेंगे और ज़्यादा डाल देंगे ना तो लेवल उसका बढ़ जाएगा। प्यासे कौवे वाली कहानी आपने सुना है ना, कि एक मटका था जिसमें थोड़ा सा पानी था, कौवे को प्यास लगी, मतलब कौवा बैठा पीने के लिए, उस अंदर तक वहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच पाई, तो उसमें उसने कंकड़ बिन बिन कर डालने लगा और वाटर का लेवल बढ़ गया ना, क्योंकि ये कंकड़ उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ था, पत्थर था ये, तो इसीलिए वाटर का लेवल बढ़ गया और इतना हो गया कि वो पीकर फिर चला गया ना। तो होता है ऐसा, ये रियलिटी है, होगा ऐसा। ज़्यादा कंकड़ डाल देंगे ना, इसको भर देंगे तो थोड़ा सा वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मैंने ज़्यादा ही कर दिया, इतना तक हो जाएगा। शुगर क्यों डिजॉल्व हो जा रहा है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स उसको हिट कर रहे हैं, तो शुगर जो क्यूब शेप में है वो वेरी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, टूट जा रहे हैं उसके पार्टिकल्स, जो आपको दिखेंगे भी नहीं आपकी आंखों से, इसीलिए शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है। कोई भी चीज़ जो जिस शेप में आपने डाला है, अगर वाटर के पार्टिकल्स ने उसको हिट किया और वो अपनी शेप से बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब दिखे ही ना आँख से, उतने में कन्वर्ट हो गया, तब लेवल नहीं बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप डालते जाएंगे वो उसमें डिजॉल्व होता जाएगा, होता जाएगा। सीरा बनता है, सीरा, सीरे वाली मिठाई आप लोग खाते हैं, उसमें वाटर में, थोड़े से वाटर में बहुत ज़्यादा चीनी डिजॉल्व रहता है, वाटर को गर्म कर करके डिजॉल्व करते हैं। इसका भी एक लेवल होता है, एक लिमिट होता है, जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर भी मैं बताती हूँ। वाटर लिया आपने, इस टॉपिक से अलग है ये, उसमें आपने, फिर मैं सर्कल नहीं क्यूब, फिर उसमें आपने शुगर को डाला, तो एक लेवल तक ही शुगर उसमें डिजॉल्व होता है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो नीचे जाके बैठना स्टार्ट करेगा, भले वाटर का लेवल ना इंक्रीज हो ना। जैसे अगर 50 ग्राम 100 ग्राम तक डाला तो डिजॉल्व हो जाएगा इतने वाटर में जितना मैंने लिया है। उससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो नहीं डिजॉल्व होगा, नीचे जाकर बैठने लगेगा। तो जब जितना आपने सॉल्वेंट लिया है उसकी जितनी लिमिट थी उतना सॉल्यूट अगर उसमें डिजॉल्व हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप लोग जानते हैं ना कि सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ को डालते हैं, और सॉल्यूट वो होता है जो हम उसमें डालते हैं, और दोनों को मिलाने पर बन जाता है सॉल्यूशन। जैसे हमने वाटर लिया है यहाँ पर और हम इसमें डाल रहे हैं शुगर, तो सॉल्वेंट है वाटर और शुगर है सॉल्यूट, और दोनों को घोल देंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। अब जितना आपने सॉल्वेंट लिया है उसकी जितनी लिमिट थी, अगर उसमें उतना सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आप शुगर डालेंगे तो वो नीचे जाके बैठने लगेगा, डिजॉल्व नहीं होगा, तब उसको किया जाता है हीट
ना, तब उसको आप गर्म करिए, जिधर से गर्म कर सकते हैं कर दीजिए। तब उसमें और शुगर डालते रहिए, डिजॉल्व होता जाएगा। इसी तरह सीरा बनता है। सीरे की बात मैंने बोली आपको ना, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ, वरना ये टॉपिक अभी आएगा आगे। खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, वरना कन्फ्यूजन रहेगा दिमाग में ना, तो सही नहीं है ये। फिर जब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया और भी शुगर डिजॉल्व होने लगा, आप जितना मन करे उतना डिजॉल्व कर दीजिए, पूरा एकदम गाढ़ा बना दीजिए उसको। तब उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तब कोई चीज़ उसमें डिजॉल्व होना स्टार्ट हुआ, तब उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सारे सॉल्यूशन इस तरह होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी सॉल्वेंट में, किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की एक लिमिट होती है रूम टेम्परेचर पर ना, रूम टेम्परेचर पर। ये जो हम लोग सैचुरेटेड बनाते हैं वो रूम टेम्परेचर पर बनाते हैं, और रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, मगर मौसम के हिसाब से ही बदलता रहता है। खुला कमरा है, खिड़की दरवाजे अच्छे हैं ना, तो बाहर का टेम्परेचर जितना रहता है उतना हो जाता है। जैसे अभी बहुत गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर 40-45 तक है ना, तो कमरे का टेम्परेचर भी हो ही जाता है उतना। ये आपने यहाँ समझ लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। साथ में आपने ये भी देख लिया कि मैटर में स्पेस होता है।